नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के 12वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म इन ईथर्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में ईथर में समावयवता कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ईथर्स जो होते हैं, अगर समावयवता यानी आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो लिखिएगा कि ईथर्स 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उसके बाद मेटामेरिज्म शो करते हैं। इतनी बात क्लियर है। चैन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, केवल कार्बन का चैन चेंज होता है, पहले बड़ा होता है फिर ब्रांच होके छोटा होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। और मेटामेरिज्म में क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप से, जैसे मान के चलिए ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से जो ग्रुप जुड़ेगा, एक बार में अगर वो XX ग्रुप है तो दूसरी बार में वह XY ग्रुप होना चाहिए, यानी वो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड अगर तैयार हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं और इनको बनाने की प्रक्रिया को मेटामेरिज्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ईथर चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो जरा सुनिए, चैन आइसोमेरिज्म में होता क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है। क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन कार्बन का चैन लेंथ, कार्बन का चैन लेंथ चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए इसको हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, या चैन जो कंपाउंड बनेंगे उनको चैन आइसोमर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड अगर C5H12 और O लें, ये एक केमिकल फॉर्मूला है। अगर हम इससे चैन आइसोमर बनाएं तो आप क्या करिए, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो आप सबसे पहले ईथर को यहां लिख दीजिए, इससे कार्बन ऐड कर दीजिए और फिर कार्बन को ऐड करते हुए चले जाइए। आपने क्या किया, 5 कार्बन था, 5 कार्बन आपने ऐड कर दिया। इसमें क्या करना है आपको, ऑक्सीजन यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है इसका पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। तो आपने एक आइसोमर बना दिया, सबसे पहले एक आइसोमर के बाद अब आपने क्या किया, दूसरा आइसोमर बनाने का प्रयास किया। अब देखिए जरा, अगर हम इसके आगे एक और कार्बन दे देंगे तो फिर से आपको यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर सेम नहीं रखना है। क्या करना है, सेम नहीं रखना है। तो अब ये 3 कार्बन एटम का चैन है और यहाँ 4 कार्बन एटम का चैन है, एक कार्बन और हमारे पास है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से इस कार्बन एटम के पास एक ब्रांच करा देंगे। अच्छा, और भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस कार्बन को हम कुछ देर के लिए यहां रख दें तो हमारा एक और आइसोमर तैयार हो सकता है। कैसे, जरा चेक करिए। 3 था, हमने 2 नंबर कार्बन एटम पर देखिए 1 2 3, 2 नंबर कार्बन एटम पर। अब क्या करते, नंबरिंग हमने सही नहीं किया है, गिनती यहां से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां है, यहां। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां था, अब एक काम करते हैं यहां रख लेते हैं। तो अब हो जाएगा 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4। तो कार्बन एटम जितने हैं उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आप अब हाइड्रोजन दे दीजिए। तो क्या दीजिएगा, यहां CH3, यहां CH3, CH2 और यहां CH3। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको अब बना लीजिए CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। इसको अब क्या बनिएगा CH3, ये CH2,
ये CH, ये CH3 और ये भी CH3 आपने बना लिया। अब इसका आप नाम लिख लीजिए। नाम इसलिए लिख लीजिए क्योंकि आइसोमर बनाते वक्त हमेशा IUPAC नेम लिखा जाता है ताकि कंपाउंड गलत ना हो और आप गलत फहमी में ना पड़े कि स्ट्रक्चर अगर अलग है तो कंपाउंड अलग है। हालांकि अगर स्ट्रक्चर अलग होते हैं फिर भी कंपाउंड एक जैसे होते हैं और ये कब पता चलता है? IUPAC नोमेनक्लेचर से। तो अब देखिए ये मिथॉक्सी 1 नंबर पर है तो क्या कहेंगे? 1 मिथॉक्सी और ये 4 कार्बन एटम का चैन है तो क्या कहेंगे? ब्यूटेन। अच्छा, इनका अगर नाम लिखेंगे तो फिर 1 नंबर पर है तो ये जरा चेक करिए, फिर कहेंगे 1 मिथॉक्सी। अच्छा, उसके बाद चेक करिए 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है तो कहेंगे 2 मिथाइल। अच्छा, उसके बाद कार्बन एटम का पेरेंट चेन कितना है भाई? 3, तो क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्लियर? अगला देखिए, ये 2 नंबर पर मौजूद है तो 2 नंबर पर मिथॉक्सी है तो कहेंगे 2 मिथॉक्सी। ठीक है, 2 मिथॉक्सी। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन एटम का चैन है तो क्या कहेंगे? ब्यूटेन। क्लियर है? तो अब आप ये समझिए कि 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन ये C5H12O केमिकल फॉर्मूला वाला चैन आइसोमर है। कौन सा आइसोमर? चैन आइसोमर है। तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि C5H12O रासायनिक सूत्र वाले, केमिकल फॉर्मूला वाले कितने चैन आइसोमर बनाए जा सकते हैं? तो कहिएगा कि 3 चैन आइसोमर बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम आपके लिए एक सवाल देते हैं। C6H14O केमिकल फॉर्मूला वाले कितने चैन आइसोमर बनाए जा सकते हैं? तो चलिए आप अब इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमर की चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर की। तो देखिए फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है? केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के हमेशा फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे होते हैं जरा ध्यान दीजिए। अगर हम एक केमिकल फॉर्मूला C2H6O लिखें और इसका अगर फंक्शनल आइसोमर लिखें तो सबसे पहले अगर 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम अगर ऐसे लिख दें, इनको CH3 लिख दें, इनको CH2 लिख दें और यहां से OH अगर लिख दें तो ये आपका बन गया इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। और दूसरी तरफ अगर एक कार्बन ये, ऑक्सीजन ये और ये, फिर कार्बन CH3 करके लिख दें तो जरा चेक करिए केमिकल फॉर्मूला में ये कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है। तो ये आपका डाई मिथाइल ईथर हो गया और ये आपका इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन एक में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जबकि दूसरे में ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। बात क्लियर हुई? चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं। तो अगर दूसरा एग्जांपल हम मिथाइल फिनॉल का लें तो मिथाइल फिनॉल कैसा होता है? ये OH और ये मिथाइल फिनॉल हो गया आपका। इथाइल फिनॉल भी आप ले सकते हैं। ये फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप यानी फिनॉलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? फिनॉलिक ग्रुप। अच्छा, इसी से क्या हम ऐसे भी एक कंपाउंड बना सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए, इस बात को, इस कंपाउंड को बार बार हमने रिपीट किया है। ऐसे भी क्या बना सकते हैं? यहाँ हाइड्रोजन दिखा देते हैं। CH3 को हटाया गया, हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लाया गया है। अब हाइड्रोजन यहाँ जब कम है तो भाई जुड़ेगा, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। अब ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। नाम क्या है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। तो अब ये जो OH है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अच्छा, आगे बढ़े। क्या इससे हम लोग ईथर भी बना सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए।
अगर हम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ईथर का फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके यहाँ CH3 जोड़ दें और यहाँ हाइड्रोजन अगर जोड़ दें, तो एक बात बताइए, क्या ये ईथर हुआ? इसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं, आपको मालूम है, या फिनाइल, ऐसे भी कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या कह सकते हैं? मिथाइल, फिर फिनाइल, और फिर कह सकते हैं ईथर। तो अभी आपको हमने बताया कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो ये तो इसका एग्जाम्पल था। अब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फिनॉल कमा अल्कोहल और ईथर भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्योंकि यहाँ फिनॉल में OH फिनॉलिक ग्रुप है, यहाँ OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ O ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। हालांकि केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सबका क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये क्रिसॉल यानी मिथाइल फिनॉल कमा बेंजाइल अल्कोहल और मिथाइल फिनाइल ईथर सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो आप इसको अब नोट करिए। हम अंतिम टॉपिक यानी इसमें का अंतिम टॉपिक मेटामेरिज्म की बात करते हैं। तो चलिए नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग मेटामेरिज्म शुरू करते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप से दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटामर कहते हैं, और इस घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो जरा चेक करिए, एक तरफ Y है, दूसरी तरफ X है, और दूसरे में X और X है। मतलब इन दोनों में फर्क होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए। या तो ये Y और ये Y होगा तो ये X और Y होगा। अगर ये दोनों X है तो ये फिर XY है। अगर ये दोनों YY होता तो फिर ये XX होता या XY होता। तो ग्रुप चेंज होने चाहिए। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास C4H10O वाला एक केमिकल फॉर्मूला है, और आपने क्या किया? ईथर का फंक्शनल ग्रुप लिखा, फिर CH3 CH2 CH2 और फिर CH3 लिखा, और फिर इधर CH2 और फिर इधर CH3 लिखा, और दूसरे केमिकल फॉर्मूला में CH3 फिर O फिर CH2 फिर CH3 CH2 और फिर CH3 लिखा। तो जरा ध्यान दीजिए कि इधर दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, जबकि इधर एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये आपका डाई इथाइल ईथर है, और ये आपका नॉर्मल प्रोपाइल, या ऐसे भी कह सकते हैं मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर है। दोनों तो ईथर हैं, लेकिन दोनों कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप है, जबकि इसमें प्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप है। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? मेटामर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटामर कहलाएंगे। मतलब डाई इथाइल ईथर और मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर एक दूसरे के क्या है? मेटामर है। अब अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलिए आपके पास CH3 CH2O और फिर एक बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम लोग फेनिटॉल भी कहते हैं। तो इससे क्या हम इस ईथर के फंक्शनल ग्रुप से इधर एक अलग ग्रुप जोड़े, एक इधर अलग ग्रुप जोड़े, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? ऐसे CH2 फिर O फिर CH3 और फिर ऐसे क्या नहीं लिख सकते? जरा चेक करिए, CH3 CH2 CH3 CH2, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मिथाइल, ऐसे कह सकते हैं कि बेंजाइल और फिर मिथाइल और फिर ईथर। चूंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है, कौन सा? ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, तो इसको कह सकते हैं बेंजाइल, और ये मिथाइल, और ये क्या है? ईथर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फेनिटॉल और बेंजाइल मिथाइल ईथर एक दूसरे के क्या है? मेटामर है। तो अब आप इसको नोट करिए।
और ये आपका यही टॉपिक समाप्त होता है। आप अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।